कि आजम खान जेल में होते, तो ये तो मेरे ख्याल से बीजेपी में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। वैसे तो हमें सबको पता है कि दोनों इंजन अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन शायद इस बयान से ये बात साफ भी हो गई। अब्दुल्ला साहब, हिजाब, बुर्का और पर्दा कितना मुद्दा है रामपुर में? और किसान, नौजवान, महंगाई, लखीमपुर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में। हाँ, ये मुद्दा क्यों उठाया गया? हिजाब, बुर्का, ये सब क्यों उठाया? देखिए, अगर किसी चीज को डाइवर्ट करना हो तो इसमें बीजेपी स्पेशलिस्ट है। हाँ। मेरे ख्याल से बात इस बात पे होनी चाहिए थी कि किसानों की आय क्यों नहीं अभी तक दोगुनी हुई। 8 साल के करीब हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला। कोविड में जो लाशें गंगा में बहती हुई दिखी, उनका जिम्मेदार कौन है। लाशों की गिनती ना हो सके इसलिए उनके ऊपर से कपड़े हटा लिए गए गंगा के किनारे से, उसका जिम्मेदार कौन है। पेपर लीक होता है, नौजवानों को मारा जाता है, उनसे पैसा वसूलने के नोटिस दिए जाते हैं। जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, टांगे तोड़ दी जाती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। शायद ये सवालात 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों है, बड़े सवाल हैं। और सरकार एक बात चीज को लेके पीठ थपथपाती है कि साहब हमने इतने गैस सिलेंडर दिए या इतने गैस कनेक्शंस दिए। मेरे ख्याल से सरकार को ये आंकड़ा भी जारी करना चाहिए कि जिन गरीब परिवारों को उन्होंने सिलेंडर दिया या कनेक्शन दिए, उसमें से कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी और तीसरी बार वो सिलेंडर भरवाया। अब्दुल्ला साहब, बात चर्बी और गर्मी तक पहुंच गई है। अब्दुल्ला साहब, गया है रामपुर में बात भर्ती की हो ज्यादा बढ़िया है। अजय भर्ती की को फिर से भेज दिया गया है रामपुर में। वोट तो रामपुर के लोग ही डालेंगे। अजय पाल शर्मा को क्यों भेजा गया? बेहतर जाने जिसने भेजा हो। पहले के एसपी रहे ना वहाँ, यहाँ पे रहे होंगे, बहुत जगह के रहे, कारनामे भी दुनिया उनके जानती है। तो यहाँ के कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए भेजा गया। उन्हें इस सरकार ने इतना ठीक कर दिया, वो यहाँ का क्या ठीक करेंगे। जी, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और जब आप 10 मार्च को रिजल्ट देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। बातचीत। आजम खान साहब वो वोट डालने के लिए निकल चुके हैं अपने घर से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर, इस बार का मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बस इतना कहूंगा। पापा भी लड़ रहे हैं आपके चुनाव, आप भी लड़ रहे हैं, और वहां से 2 नवाबीन भी, बेटे के सामने बेटा और पिताजी के सामने पिताजी चुनाव उनके लड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों अलग अलग दलों से लड़ रहे हैं। विचारधारा बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग सियासत में सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम किसी पद पर रहें या कुछ बन जाएं। उनका इतिहास ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा जहां सरकार रही वहां रहे, जहां सरकार रही वहां रहे, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। कहा आजम खान साहब ने इतिहास रामपुर का मिटाने की कोशिश की है। आज नवाबीन रामपुर का बात है। अगर इतिहास ऐसा हो कि नवाबों की वजह से 90 साल तक ये मुल्क ज्यादा गुलाम रहे, तो ऐसा इतिहास मेरे ख्याल से कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा कि ऐसा इतिहास याद किया जाए। एक ऐसा इतिहास जिसमें 8वीं से ज्यादा पढ़ने की इजाजत ना हो, पक्की सड़क पर चलने की इजाजत ना हो। बहुत सी बातें हैं नवाबों की जो मैं नहीं चाहूंगा कि नेशनल मीडिया में आए। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे, और ऐसा नवाबों का ऐसा इतिहास रहा है कि शायद पूरा देश उसे सुनेगा तो अफसोस करेगा इन नवाबों पर कि इन जैसे कुछ लोग जो मुल्क की आज़ादी के खिलाफ थे, उनकी वजह से देश 90 साल ज्यादा गुलाम रहा। आप में और आजम खान साहब में जीत का कितना अंतर मान के चल रहे हैं? आप ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं कि वो जीत? मुझे खुश इस बात की है कि आप ये मान रहे हैं कि दोनों जीत रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला आजम खान का जो है वो अब वोट डालने के लिए यहाँ पर निकल चुके हैं, और अब ये वोट डालकर फिर से अपने घर वापस आएंगे। इससे पहले इनकी माँ और इनके जो भाई हैं बड़े अदीब खान साहब, वो भी अभी गए थे वोट डालने के लिए, और दोनों लोग वापस आए। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और कहा कि इस बार जीत का मार्जिन पिछली बार से अधिक होगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, रामपुर। आजम खां के परिवार से ही